अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका। पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका हमारे मसल्स का डिसऑर्डर है, मसल्स की इन्फ्लेमेशन है। मसल्स कौन से प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्व होंगे? ये मसल्स की इन्फ्लेमेशन है और मेनली इसके अंदर कौन से होंगे? प्रॉक्सिमल मसल्स का डिसऑर्डर है, मतलब इसके अंदर शोल्डर, आपके हिप जॉइंट ये इन्वॉल्व होंगे। जब ये मसल इन्वॉल्व होंगे, आपका पेशेंट बाजू उठाने के लिए शोल्डर मसल यूज करेगा तो कॉम्बिंग में इसको डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग होगा। प्रॉक्सिमल मसल जब इन्वॉल्व होंगे, डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग, कॉम्ब करने में डिफिकल्टी होगी। स्टेयर्स क्लाइंब करने में, क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर्स को मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में, अपना कंघी करने में, मेनली एक्सक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो सिम्टम्स बताए जाएंगे कि कॉम करने में डिफिकल्टी आ रही है पेशेंट को। और प्रॉक्सिमल मसल्स मतलब वो शो करेंगे कि ये प्रॉक्सिमल मसल है। ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि ये मसल इन्वॉल्व होंगे, सिम्टम्स बताएगा। अब इन्फ्लेमेशन है और इसकी कॉम्बिंग में डिफिकल्टी आ रही है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट को फीवर होगा, मलेज होगा, फीवर होगा, मलेज होगा। पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट का वेट लॉस होगा उसके। और इसके अलावा क्या होगा? पेशेंट को अनीमिया हो सकता है, पेशेंट को अनीमिया होगा, पेशेंट को अनीमिया होगा। और पेशेंट की एज 50 प्लस एज होगी, 50 मतलब 50 साल से ज्यादा की उम्र होगी पेशेंट की। अब यही सिम्टम्स पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका के, जो 50 प्लस एज है, प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट है, फीवर, मलेज, वेट लॉस, ये सारे डर्मेटोमायोसाइटिस पॉलीमायोसाइटिस की सिम्टम्स है। डर्मेटो पॉलीमायोसाइटिस की सिम्टम्स है क्योंकि डर्मेटोमायोसाइटिस में तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो नहीं है। ये वाले सिम्टम्स तो सेम है आपके, जस्ट लाइक पॉलीमायोसाइटिस जैसे। अब डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपको जस्ट जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलीमायोसाइटिस के अंदर पेशेंट का ईएसआर, पेशेंट का ईएसआर रेज होगा। नॉर्मल ईएसआर रेज, जो ईएसआर वैल्यू होगी वो अराउंड अबाउट 15 होती है। ईएसआर की वैल्यू अराउंड अबाउट 15 करें ऑन एवरेज, ये ईएसआर की वैल्यू है नॉर्मल। लेकिन अगर ये रेस हो जाए अप टू 20, 30 तक रेस हो जाए तो वो तो ईएसआर रेस हुआ है, लेकिन वो तो आपके पॉलीमायोसाइटिस के अंदर रेस हुआ था, उसके अंदर भी रेस होता है। आपने ये याद रखना है, इसमें भी ईएसआर रेस होता है। सिम्टम सारे पॉलीमायोसाइटिस वाले हैं, लेकिन इसके अंदर अपर एंड पे बहुत ज्यादा मॉर्फिकली रेस होगा। राउंड अबाउट 80 to 100 प्लस ईएसआर रेस होगा। ऑन एन एवरेज बता रहा है, एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि इसके अंदर ईएसआर बहुत ज्यादा रेज होगा। इसी की बेस के ऊपर आपने एमसीक्यूज पिक करना है कि ईएसआर बहुत ज्यादा रेज है। उसके अलावा सीके एंजाइम पॉलीमायोसाइटिस के अंदर मैं बताया था कि सीके एंजाइम एलिवेट होता है, हाई होता है, लेकिन इसके अंदर सीके एंजाइम नॉर्मल होगा। क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम ये नॉर्मल होगा, सीके एंजाइम नॉर्मल होगा। एमसीयूज के अंदर आपको सीके एंजाइम नहीं दिया होगा कि नॉर्मल होगा, ईएसआर रेज होगा, ये तो क्लियर कट पिक हो जाएगा। आपके एमसीक्यूज के अंदर ईएसआर की वैल्यू याद रखनी है कि ईएसआर की वैल्यू अपर एंड पे मॉर्फिकली बहुत ज्यादा हाई होगी तो वो पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका है। अगर नॉर्मली बढ़ी है और वो राउंड अबाउट 15 प्लस है, 20, 30, 40 इतनी होगी ईएसआर, तो वो आपकी पॉलीमायोसाइटिस है। सिम्टम्स प्रॉक्सिमल मसल है, कॉम्बिंग का वो कंप्लेन कर सकता है, या फिर सारा दिन थकावट रहेगी, फटीक रहेगी। इसके अलावा और क्या होगा? पेशेंट को पॉलीमायोसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपको एक डिजीज होती है आपकी टेम्पोरल आर्टराइटिस। ये दोनों डिजीज, टेम्पोरल आर्टराइटिस और पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका, दोनों कोरिलेट करती है, दोनों के सिम्टम्स सेम है। मतलब जो जिन पेशेंट को पॉलीमाइल्जिया रोमेटिका होगा उनको टेम्पोरल आर्टराइटिस होने के चांसेस हैं। आर्टराइटिस
टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस, आपकी जो टेम्पोरल आर्टरी है, टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी, उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट जब कॉम करने लगेगा, जब ये आर्टरी आपकी बिल्कुल स्किन के ऊपर है, जब ये आर्टरी के ऊपर कुछ भी टच करेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियर पेन होगी, टच करने से पेशेंट को पेन होगी। तो पेशेंट क्या कहेगा कि मैं जब कंघी करता हूँ सर के अंदर स्किन के ऊपर कंघी लगती है, टच करती है, तो बहुत ज्यादा पेन होती है। पेन की वजह से कॉम्बिंग ना हो पाना, अनएबल टू कॉम ड्यू टू पेन, तो वो टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है। मेनली तो टेम्पोरल आर्टरी के ऊपर टच होने से तो बहुत ज्यादा पेन होगी, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपके सर के स्काल्प की जो आपके ओवरऑल सर के ऊपर कॉम्बिंग करते हुए जब पेन होगी, मतलब आपने टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस। और अगर मसल वीकनेस आ जाए तो पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका होगा। ये टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है। अब टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस के अंदर क्या होगा, पेशेंट अनएबल टू कॉम होगा ड्यू टू पेन, अनएबल टू कॉम ड्यू टू पेन। याद रखना है, पेन की वजह से अगर हो कॉमिंग ना हो रही हो तो टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है। मसल वीकनेस है तो पॉलीमाइल्जिया भी हो सकता है, पॉलीमायोसाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा याद रखना है, वेट लॉस इस पेशेंट को भी होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, फटीग होगी सर। और इस पेशेंट का, टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस वाले पेशेंट का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और इसके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो ये कि इन पेशेंट्स की सडन वेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट को सडन विजन लॉस होने के चांसेस है, अचानक से दिखना बंद हो जाएगा पेशेंट को अगर तो टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस को ट्रीट ना किया गया। अब इसकी कॉज क्या होगी, पेशेंट को क्या होगा, मतलब किस वजह से पेशेंट की विजन लॉस हुई है, तो एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा इस पेशेंट को। एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा पेशेंट को। ऑप्टिक न्यूराइटिस, इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से विजन लॉस होगी पेशेंट की, सडन विजन लॉस होगी, कॉज उसकी होगी टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस। तीन चीजें कोरिलेट कर रही हैं। एंटीरियर इस्कीमिक न्यूराइटिस है, उसकी कॉज टेम्पोरल आर्टरी है, आर्टरीटाइटिस है, टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका वाले पेशेंट के अंदर कॉमन है। इसके अलावा अब डीज में मतलब सडनली आपको इसके बारे में बात बताता हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट को टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है तो विजन लॉस से बचाने के लिए आपने बाकी पॉलीमाइल्जिया का ट्रीट करें ना करें, ट्रीटमेंट में लाजमी इसका याद क्लिनिकली भी याद रखना है कि टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस वाला पेशेंट आता है तो उसका ट्रीट करना है, वरना उसकी विजन लॉस हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, हाई डोज मिथाइल प्रेडनिसोन स्टीरॉइड्स देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हाई डोज मिथाइल प्रेडनिसोन। मिथाइल प्रेडनिसोन हाई डोज में देना है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो पॉलीमाइल्जिया रोमाटिका है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस में आपने पेशेंट को सडन विजन लॉस से बचाने के लिए उसको 3 दिन तक मिथाइल प्रेडनिसोन देना हाई डोज में। और पॉलीमाइल्जिया के ट्रीटमेंट अभी बाद में बताता हूँ आपको। तो ये आपका टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस हो गया। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इसके अलावा हाई डोज मिथाइल प्रेडनिसोन देंगे 3 दिन, और उसके बाद फिर आप पेशेंट को साइक्लोफॉस्फामाइड भी दे सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में ईएसआर चेक करेंगे, वो बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। ईएसआर हाई मिलेगा। आपका सीकेंजाइम नॉर्मल। पॉलीमायोसाइटिस के अंदर हमने एक्स्ट्रा एडिशनली एल्डोलेज एंजाइम का भी नॉर्मल इन्वेस्टिगेट किया था, उसका लेवल भी हाई मिला था। लेकिन इसके अंदर एल्डोलेज एंजाइम ये भी नॉर्मल होगा।
एल्डोलेज एंजाइम भी इसका नॉर्मल होगा। और इसकी जो बायोप्सी बायोप्सी करेंगे पोलीमायोसाइटिस के अंदर, जब आपने बायोप्सी की थी तो उसका एंडोमीजियल की इन्वॉल्वमेंट मिली थी। एंडोमीजियल जो लेयर थी वो डैमेज थी, उसकी इन्फ्लेमेशन थी। लेकिन इसके अंदर बायोप्सी भी नॉर्मल होगी, बायोप्सी नॉर्मल है, एल्डोलेज एंजाइम नॉर्मल है, सीके एंजाइम नॉर्मल है, लेकिन ईएसआर बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, मॉर्फिकली हाई मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। बार बार रिपीट कर रहा, एमसीयू पिक ही ईएसआर की बेस पे होगा। अब इसका ट्रीटमेंट, जो चीज याद रखनी है वो इसका सिम्टम्स भी नहीं है, सिम्टम्स तो मिक्स हो जाएंगे। आपने टेम्पोरल आर्टराइटिस याद रखना है, ईएसआर रेज होगा ये याद रखना है आपने, ईएसआर रेज होगा। और ट्रीटमेंट याद रखना है, ट्रीटमेंट पोलीमायोसाइटिस का जब ट्रीटमेंट किया था उसके ट्रीटमेंट में हमने हाई डोज में प्रेडनिसोन दिया था, हाई डोज प्रेडनिसोन 60 mg प्रेडनिसोन दिया था पेशेंट को। इसके अंदर भी हम स्टेरॉइड्स ही देंगे, प्रेडनिसोन ही देंगे, लेकिन लो डोज प्रेडनिसोन ही देंगे। इसका भी प्रेडनिसोन क्वांटिटी याद रखना, 15 मिलीग्राम देंगे, 15 mg प्रेडनिसोन देंगे पेशेंट को। इसके ट्रीटमेंट में भी एक ट्रीटमेंट याद रखना, लो डोज प्रेडनिसोन, और ईएसआर बहुत ज्यादा हाई होगा। ये था आपका पोलीमायल्जिया रूमेटिका।